क्या कर लिया था भाई? एक्सट्रिंसिक पी टाइप पी एन टाइप कर लिए थे। ठीक है, आज ये चैप्टर खत्म करते हैं। क्या था इसके बाद? पी एन जंक्शन। देखो अब हम क्या बना रहे हैं? पीएन जंक्शन मतलब एक ही सब्सटेंस में एक ही डिवाइस में, ऐसे समझ लो दो सेमीकंडक्टर एक ही में बना दे रहे हैं, पी और एन एक साथ। पहले तो हमने बनाया कि फास्फोरस डाल दिया, पी बन गया, और क्या डाला? फास्फोरस डाला तो एन बन गया, एल्यूमिनियम डाला तो पी बन गया। अब दोनों डाल देंगे तो दोनों बन जाएंगे, लेकिन कैसे? इस तरफ से डालो, इस तरफ से एक डालो, क्या फास्फोरस, और इस तरफ से एल्यूमिनियम डालो। तो जैसे जैसे हम फास्फोरस डालेंगे तो यहां से पी बनना चालू हो जाएगा। ये पी बन रहा है, ऐसे मतलब फास्फोरस की आग लगा दी, तो आग यहां से बढ़ रही है, और यहाँ से एल्यूमिनियम की लगा दी, तो एल्यूमिनियम के एटम्स बढ़ेंगे, फास्फोरस के एटम आ रहे हैं तो वो भागेंगे ना इधर, और एल्यूमिनियम के एटम भागेंगे, तो बढ़ता जा रहा है। कौन? यहाँ से पी बन रहा है और वहां से एन बन रहा है, तो एन और पी ऐसे ऐसे बन रहे हैं, ऐसे चल रहा है, और टकरा जाएंगे, और टकरा के कुछ उधर भी चले जाएंगे आपस में। जैसे महाभारत में देखिए लड़ाई, सेनाएं आती है, दोनों एकदम से टकरा जाती है, तो कुछ सैनिक थोड़े बहुत अंदर भी भाग जाते हैं। ठीक है, जो भी है। तो होगा क्या, जब हम यहाँ से फास्फोरस डालेंगे तो इस रीजन में कौन सी चीज ज्यादा है भाई, बताओ? सोच के बोलो। पिछला लेक्चर देखा था, क्या ज्यादा है? हाँ, याद है कि नहीं है? एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो इधर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और इधर क्या ज्यादा है? होल्स ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा, और इधर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा? अरे शिफ्ट नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ा क्या है? कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो फ्लो होता है, क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सुना है क्या? डिफ्यूजन, हाँ। तो डिफ्यूजन होगा इधर, अरे किसका होगा? डिफ्यूजन समझ गए क्या होता है? ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन पे जाना, डिफ्यूजन। तो इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इधर इलेक्ट्रॉन कम है, तो डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो चार्ज का फ्लो हो जाएगा, तो चार्ज का फ्लो होने से क्या पैदा होता है? करंट। तो करंट भी आ जाएगा, उसको बोलेंगे कौन सा करंट? डिफ्यूजन करंट। ठीक है कि नहीं? जो करंट डिफ्यूजन से आ रहा है वो डिफ्यूजन करंट। तो इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और देखो इधर ज्यादा क्या है? होल्स, और उधर कम क्या है? तो होल्स का क्या होगा? क्या होगा? मूवमेंट, डिफ्यूजन। क्या बताया था? क्यों नहीं होगा? ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन में जा रहा है, तो इधर जाएंगे होल्स, इधर होल्स, इधर इलेक्ट्रॉन, तो ये सब जाने से करंट आ जाएगा, डिफ्यूजन करंट। किधर आएगा? तो हाँ, इस तरफ, जहां पॉजिटिव चार्ज आता है उधर ही करंट आ जाता है, तो इधर आ गया करंट। ठीक है, तो ये हो गया डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो गया डिफ्यूजन ऑफ हाँ
इधर होल्स जाएंगे, डिफ्यूजन ऑफ होल्स। और क्या, और एक करंट आ जाएगा, उसको बोलेंगे डिफ्यूजन ऑफ करंट, नहीं डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट, ठीक। अब आ जाओ, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और क्या है होल्स इधर आएंगे, दोनों टकरा जाएंगे। मान लो किसी बॉर्डर पर टकरा गए, और फिर यहां से होल्स थोड़ा आगे भी जाएंगे। क्यों जाएंगे? कंसंट्रेशन तो है ही ना, अभी चल ही रहा है। जब तक यहाँ पे होल, यहाँ पे क्या जाता है, ये हो क्या रहा है, देखो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पी टाइप एन टाइप। पी टाइप में क्या होता है, कौन ज्यादा होते हैं, हाँ होल ज्यादा, और एन टाइप में हाँ ज्यादा। अब हम यहाँ पे दोनों एक साथ बना रहे हैं, क्योंकि इसका यूज आने वाले टाइम में, एलईडी वगैरह ये सब जंक्शन वगैरह। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से फास्फोरस डाला, तो इस इलाके में क्या ज्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और इस इलाके में यहाँ से एल्यूमिनियम डाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे ज्यादा होल्स। तो होल ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो होल्स की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है तो उधर भागने की कोशिश करेगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उधर भागने की कोशिश करेगा, वही हो रहा है। उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। अब हो रहा है, उससे डिफ्यूजन करंट आ गया, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि वो तो चल ही रहा है ना, होल्स चल रहे हैं, जहां पे ये टकराए उसके आगे भी अभी भी चलता रहेगा वो। कौन, मान लो यहाँ पे टकराए, ये इमेजिनरी लाइन बना दी मैंने, यहाँ पे दोनों की सेना टकरा गई, होल्स और इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी भी होल्स उधर भाग जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इधर कुछ आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो उनके क्रॉस करने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। ये वैसे मैंने थोड़ा उल्टा बना दिया, कोई बात नहीं। एक काम करो, इधर से एल्यूमिनियम डालो, इधर से फास्फोरस, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इधर एल्यूमिनियम डाल दिया, इधर फास्फोरस डाला है, अब इधर होल ज्यादा है, इधर होल है, चेंज हो जाएंगे, सब चेंज हो जाएंगे। अरे बुक में ऐसे ही बना रखा है ना, तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है। वो सेम चीज है, कहानी सेम है। यहाँ पे होल ज्यादा, तो होल की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा, तो उधर भागेंगे, तो होल वाले इधर भाग रहे हैं, बस एरो उल्टे कर दिए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा, फास्फोरस ज्यादा ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो उधर भागेंगे, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन करंट किधर आएगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज आता है उधर जा रहा है, सही है, डिफ्यूजन करंट, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे क्या थे, होल्स ज्यादा, अब होल्स उधर क्रॉस करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर पहुंच जाएगा, तो पहुंचने लग जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज उधर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन अलग अलग है भाई, चलता रहेगा जब तक कंसंट्रेशन। और जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर जाएगा, इधर से उधर आएगा, तो नेगेटिव 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 ऐसे आ रहा है, ठीक। अब इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे समझ लो। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही पैदा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज को धक्का मारना, क्यों, यही तो होता है ना, अपनी डायरेक्शन में। तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को इधर ले जाएगा, इधर। पॉजिटिव चार्ज कहाँ था, इधर ही था, लेकिन वो इधर किसको धक्का मारेगा, वो उनको धक्का मारेगा जो उधर जा रहा होगा। क्या समझे, पहले यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, ये एल्यूमिनियम है ना, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला इधर आ रहा है, क्यों आ रहा है, कंसंट्रेशन की वजह से, डिफरेंस। अब पॉजिटिव चार्ज बॉर्डर को भी क्रॉस कर जाएगा, तो यहाँ पहुंचने लगा, तो जैसे यहाँ पहुंचने लगेगा, इलेक्ट्रॉन भी वहां पहुंचने लग जाएगा, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो क्या करेगी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही पैदा हो जाएगी तो वो पॉजिटिव चार्ज को धक्का मारेगी उधर, लेकिन कौन से वालों को, जो इधर बॉर्डर क्रॉस कर रहे होंगे उनको धक्का मारेगी, रोकेगी। अब डिफ्यूजन को रोकने की कोशिश हो रहा है, तो सब पॉजिटिव चार्ज इस साइड, देखो पहले डिफ्यूजन हो रहा था, डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, उस डिफ्यूजन को अपोज करने की कोशिश कर रही है। हाँ, तो कैसे करेगी, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज को इधर धक्का मारेगी, पहले कहाँ हो रहा था, डिफ्यूजन की वजह से पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा था, इधर, अब इसकी वजह से कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लेफ्ट। तो ये
एक रिवर्स करंट पैदा कर देगा, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट जो आता है उसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट थर्ड चैप्टर पढ़ाएगी नहीं? हाँ, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव चार्ज को इधर धक्का मारेगी तो इधर जाएगा वो कौन? इधर कौन जाएगा? इधर होल जाएगा। किसकी वजह से? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट ऑफ होल्स। और इधर कौन आएगा? इधर कौन आया? हाँ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगी अपनी तरफ, तो इधर हो जाएगा ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इनके ड्रिफ्ट होने की वजह से करंट पैदा हुआ, उसको क्या बोलेंगे? बस ड्रिफ्ट करंट। किधर होगा बोलो? इधर होगा, इधर जहां पॉजिटिव चार्ज वहीं तो होता है, तो ड्रिफ्ट करंट हो गए। अब देखो ध्यान से, डिफ्यूजन करंट इधर था और ड्रिफ्ट करंट उधर है। ये सब कब हो रहे हैं करंट? जब हम यहाँ से एल्यूमिनियम डाल रहे हैं, ये सब हो रहा है। मतलब पीएन जंक्शन बनते टाइम ये सब होता है, जब बन रहा होता है। अब इक्विलिब्रियम पहुंच गया तो डिफ्यूजन करंट और वो वाला करंट दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और इक्वल हो गए तो नेट करंट जीरो, क्योंकि ऑपोजिट है नहीं है। हाँ, आगे कहानी समझ में? तो ये बनते टाइम हो रहा है कि ये यहाँ से भाग रहा है, वहां से भाग रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन पैदा हो रही है, ये हो रहा है। अब सब कुछ रुक गया, तो अब क्या बन जाएगा? ऐसा सा बन जाएगा कुछ। ये है इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम। तो एक लेयर बन जाएगी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस लेयर को बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अक्रॉस है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां क्या होता है बताओ? बोलो जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो इनके अक्रॉस ये ज्यादा है वो कम है जो भी है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ठीक है। तो ऐसा कुछ एक बी आ जाएगा पोटेंशियल, एक बी नॉट ले लो, जो मर्जी ले लो, बी नॉट। बी नॉट क्या है? पोटेंशियल बैरियर, या डेल्टा भी कुछ भी ले सकते हो। आई बात समझ में? तो ये बन जाता है इक्विलिब्रियम पे, ये सारी चीजें हो जाती है, रुक जाता सब। तो इसकी कुछ थिकनेस भी होती है, वो सब इसमें डिपेंड करती है कि कितना तुमने क्या डाला है, ठीक है। अब लिख लो, पहले ये डायग्राम बना लो।
मैंने बताई है वही लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख डालो उसको भी।
ठीक है, लिख लो। तो वही जो बताया वही सब चीजें, ठीक है। तो पीएन जंक्शन बन गया। अब इसके देखते हैं यूज क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज। ये हटा दूं? हाँ, ये हटा दो। ठीक है। पीएन जंक्शन को ऐसे दिखाते हैं, वो डब्बा भी दिखा सकते हैं लेकिन डायग्राम में ऐसे दिखाते हैं, सर्किट डायग्राम। सर्किट जब बनाते हैं तो उसमें बार बार ये डब्बा नहीं बनाते, ये वाला ये नहीं बनाते। जैसे रेजिस्टेंस को कैसे दिखाते हैं, रेजिस्टेंस को कैसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे करके ना, वैसे ही उसका दिखाने का ही तरीका होता है। पीएन जंक्शन ट्रायंगल बना दो, आगे डंडा लगा दो, और ये क्या चीज़ है, ये दो तारे हैं, वो तारे कहीं जोड़ दो, बैटरी में जोड़ दो या कहीं और, ठीक है।
ठीक है, लिख लिया। ये नीचे वाला लिख लिया। अब देखो पीएन जंक्शन को हम बैटरी के साथ जोड़ते हैं उसकी करंट और वोल्टेज को स्टडी करने के लिए, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। तो कैसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे जोड़ लो। इसमें क्या किया, पी को पॉजिटिव से जोड़ा तो ऐसी बाइसिंग होती है। बाइसिंग को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड का मतलब कि इसमें करंट ज्यादा होता है, तो ज्यादा ही होगा ही। देखो ये पॉजिटिव के साथ जोड़ रखा है तो इसका मतलब ये किसको धक्का मारेगा, यहाँ से पॉजिटिव वाला किसको धक्का मारेगा, अरे होल्स को धक्का मारेगा यार, रिपल करेगा, रिपल। अब होल्स को धक्का मारेगा, होल्स तो ज्यादा है ना, यहाँ ज्यादा है कि नहीं है होल्स, तो होल्स ज्यादा है तो ज्यादा फ्लो करेंगे और वहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ज्यादा होल फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी फ्लो, तो ज्यादा करंट आएगा। क्यों, जो ज्यादा है वो ज्यादा चार्ज है, ज्यादा फ्लो करेगा तो ज्यादा करंट। ठीक, उस वजह से क्या होता है कि इसकी जो थिकनेस है डिप्लीशन लेयर की वो कम हो जाती है ज्यादा चार्ज के फ्लो होने से। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, इसमें करंट अच्छा खासा आता है। और ये क्या हो गया, उल्टा जोड़ दिया बैटरी को, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दिया तो नेगेटिव यहाँ पे पहुंच गया तो ये क्या करेगा, होल्स को अपनी तरफ खींच लेगा। क्या धक्का मारेगा यार, धक्का किसको मारेगा यहाँ पे, ये इस बाइसिंग में बताओ धक्का किसको मारेगा, ये हाँ कौन है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अरे हैं लेकिन कम है, बताया नहीं था यार। पी टाइप एन टाइप में बताया था कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि होल खत्म हो गए, रहेंगे ना कुछ। हाँ तो यहाँ पे होल्स बहुत ज्यादा हैं तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है, लेकिन जो भी है वो कम को ही धक्का मार देगा। क्यों, तो नेगेटिव है, नेगेटिव को धक्का मारेगा तो नेगेटिव इधर जा रहा है, पॉजिटिव इधर आ रहा है, तो करंट ऐसे उल्टा आ जाएगा। एक इसमें करंट कैसे आएगा, ऐसे, और इसमें आएगा तो वैसे ही, लेकिन कैसे आना चाहिए, कम, क्योंकि चार्ज ही कम है। यहाँ से क्या फ्लो कर रहा है, अब फ्लो कौन करेगा, हाँ मतलब जो कम है। पहले क्या फ्लो कर रहा था, जो ज्यादा था, वो पी के अंदर होल्स ज्यादा है तो होल्स फ्लो कर रहे हैं तो ज्यादा करंट आएगा। यहाँ पे क्या है ज्यादा, यहाँ पे कम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और नेगेटिव वाला तो कम को ही फ्लो कराएगा, तो कम फ्लो कर रहा है तो कम करंट आएगा। हाँ तो उस वजह से जो डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस होती है वो ज्यादा हो जाती है यार, ठीक हो जाती है, ठीक। और ये जो है ना, ये रेजिस्टेंस ही बताता है, डिप्लीशन लेयर एक रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। हाँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसके अंदर और वो आने नहीं देती चार्जेस को। ठीक है, कम करंट आएगा, लिख रहे नीचे वाला, हटा दूं। अब एक ग्राफ बना लेते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों देख लेते हैं इसमें। अब देखो इसमें क्या है, ये बैटरी लगा रखी है हमने, ठीक है। तो बैटरी हमने जोड़ना शुरू किया, 0 से थोड़ा आगे, 0.1, 0.2, आधा, 1। तो कब आएगा करंट, कब आएगा करंट, मान लो आधा वोल्ट का जोड़ दिया, आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये जो लेयर है इसका भी तो पोटेंशियल डिफरेंस बताया था ना, पोटेंशियल बैरियर। मान लो कि ये कितना है, यही आधा वोल्ट है, तो आधा वोल्ट किधर लग रहा है, इधर को, तो इसका कितना कम से कितना होना चाहिए, अरे आधे से तो ज्यादा ही होना चाहिए, तभी तो उसको अपोज करके आगे भेजेगा वो। हाँ तो थोड़ी देर तक तो वोल्टेज बढ़ाने पे कोई भी करंट नहीं आता, फिर क्या होता है, धीरे धीरे आ जाता है। तो ये जो पॉइंट है जहां तक करंट नहीं आ रहा उसको बोलते हैं कट ऑफ या फिर नी वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज या फिर नी वोल्टेज बोलो, ठीक है।
ये हो गया फॉरवर्ड बाइस का। यहाँ पे तुम ये भी लिख सकते हो, पॉइंट भी डाल सकते हो कुछ, .2 डाल लो, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है। 0.6 0.8 एक कुछ नहीं होता। अब रिवर्स में आ जाओ, और ये करंट किसमें है, मिली एम्पेयर में, क्योंकि फॉरवर्ड में तो करंट मिलता है हमको मिली एम्पेयर में। और इधर आ जाओ रिवर्स में, मतलब वोल्टेज को नेगेटिव में कर रहे हैं। नेगेटिव मतलब ये वाला कर रहे हैं, ये वाला ऑपोजिट डायरेक्शन लगाए, तो क्या हो जाएगा, ऐसा आएगा। ऐसा होता कुछ। और ये जो करंट है माइक्रो एम्पेयर, तुम ये समझ लो कि ये तो लगभग जीरो है यार। मिली एम्पेयर मान लो कि 2 मिली एम्पेयर है, तो 0.002, और माइक्रो आ गया तो 6 जीरो 5 जीरो, तो 5 जीरो 2 जीरो के सामने तो बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी काम आ जाता है, कभी कभी का बहुत काम आता है। हाँ, तो ये माइक्रो में चल रहा है, और ये ले लो, ये भी वही ले लो। एक दो तीन चार ले लो यार इसको, ज्यादा मत खाओ। 1 2 3 4, इसकी भी एप्लीकेशन है, एक्सप्लेनेशन है, लेकिन तुम्हारे कोर्स में नहीं है, उसको छोड़ो। ऐसा नहीं, हाँ ग्राफ एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस है, ये करंट और पोटेंशियल वैल्यू के बीच में ग्राफ। हाँ वैल्यू डाल दो अलग अलग सेमीकंडक्टर के अलग अलग। हाँ, वो डोपिंग के हिसाब से दो, 1 2 3 4, ये भी कुछ ले लो। पर नीचे जो भी हो, स्केल छोड़ो, तुम बस नेचर याद रखो, ठीक है। ग्राफ ऐसा दिखना चाहिए, ग्राफ इसी का है, आई पीएन जंक्शन का ग्राफ है ये, फॉरवर्ड बायस ये रहा, हाँ हाँ, और ये रिवर्स बायस। हाँ देख लो, ये हटा दो ऊपर वाला, फॉरवर्ड रिवर्स, रिवर्स नहीं गए, फॉरवर्ड हटाओ, डायग्राम में दिखाना कोई बात नहीं। अब हम पीएन जंक्शन पे जो डिवाइस बनते हैं उसको स्टडी करने वाले हैं, कौन कौन से, जैसे कि फोटो डायोड। तो ऑप्टिकल का मतलब ये हुआ कि जो कि रेडिएशन पे काम कर रहे हैं, ऑप्टिकल डिवाइसेस। एक तो बिना ऑप्टिकल वाले भी होते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर वगैरह हो गया, हमारे लगे रहते हैं। ट्रांजिस्टर सुना है क्या होता है, वो सुना होगा, पुराने जमाने में रेडियो का ट्रांजिस्टर बोलते थे, अभी भी होता है, कॉमन तो पहले था ना, कॉमन अभी भी है। नहीं मतलब देखो, डिवाइसेस के अंदर लगे हुए हैं ट्रांजिस्टर, वो लेकिन पूरे रेडियो को ही ट्रांजिस्टर बोलते थे। पूरा रेडियो लेके चलते थे ना, लंबा एंटीना, देखा है इतना लंबा एंटीना निकलता था कान में लगा के, उसको ट्रांजिस्टर नाम दे रखा था, थार्मो ट्रांजिस्टर, तो उसके अंदर था ट्रांजिस्टर। ऐसा नहीं है ट्रांजिस्टर यूज होना बंद हो गया भाई, यूज हो रहा है, इसके अंदर क्या है, यही है पीएन जंक्शन। ऑप्टिकल डिवाइसेस, ठीक है, पहला लिखो फोटो डायोड। तो देखो ये क्या होता है, ये ऐसा ही होता है पीएन जंक्शन जैसा, इसको बना लेते हैं।
टर्म्स को सुन लो, ये क्या चीज है। ये हमें बताता है कि कौन सी लाइट है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक सेंसर, सेंसर जानते हो, जिसके ऊपर कुछ डाले तो वो कुछ रिस्पांस देता है। जैसे कोई एग्जांपल बताओ सेंसर का है? जैसे फ्रिज होता है, फ्रिज चल रहा है, उसमें से आवाज आती है उसकी मोटर की, थोड़ी देर में बंद हो जाती है, सुनिए क्या? फिर फ्रिज थोड़ी देर में और स्टार्ट होता है, फिर बंद हो जाता है, ऐसा होता है। कौन कर रहा है बंद? फ्रिज। किस वजह से? पंखा तो नहीं होता ना ऐसा कि भाई ठंड लग रही है, अब रात को उठ के बंद करना पड़ता है ना, अपने आप तो नहीं होता ना पंखा बंद। हाँ, कूलर भी बंद नहीं होता, बंद करना पड़ता है कि ठंड हो रही है, बंद कर दो कूलर। एसी हो जाते हैं। एसी हो जाते हैं, हाँ। क्यों होते हैं वही? सेंसर लगा होता है ना, हाँ, उसमें आ जाता है। तो उसको पता कैसे चल रहा है? सेंसर। तुमने देखा होगा सफाई वफाई करते हुए एसी की कुछ निकाल देते हैं ऐसे, लटका होता है कुछ टेम्परेचर नापने के लिए, थर्मोकोल जैसा। थर्मोकोल नहीं, थर्मोकपल हो, तो सेंसर होते हैं, टेम्परेचर सेंसर। थर्मोकोल के अंदर ही छुपे रहते हैं, देखें? कोई बात नहीं। तो देखो, सेंसर का काम होता है कि इंफॉर्मेशन को सेंस करना और उसके हिसाब से काम करना, रिस्पॉन्स। तो बटन ही बंद कर देता है, मोटर का बटन बंद अंदर से। एसी में भी ऐसा ही होता है, टेम्परेचर देख लेता है, हाँ ठीक ठाक हो गया, चलो बटन बंद कर दो। इसका काम भी वही है। ये क्या बताता है कि अगर कोई लाइट इस पे गिरी तो ये बताएगा कि कौन सी वाली लाइट है। हाँ, कौन सी लाइट है? इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट, इसे पढ़ा ना हमने? कौन सी विजिबल है या एक्सरे क्या है, कैसे बताएगा? इसके अंदर करंट पैदा हो जाएगा, उस करंट से हम पता लगा लेंगे, अच्छा करंट तो ज्यादा है, और ज्यादा वाला करंट तो इस वाली वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्ड करता है। देखो ऊपर से क्या है, ये वैसी वाली जो हमने पढ़ रखा है, किसमें? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ऊपर से रेडिएशन आया, वो पीएन जंक्शन पे गिरा, और पीएन जंक्शन पे गिरा, अगर उसकी फोटोन की एनर्जी कितनी है? h-nu, ठीक है। और अगर ये एनर्जी जो बॉन्ड है अंदर, सिलिकॉन के बॉन्ड, उसके बॉन्ड से ज्यादा हो गई, तो क्या होगा? ये जो फोटोन आ रहा है वो बॉन्ड की एनर्जी से ज्यादा है, तो क्या कर देगा? वो बॉन्ड को तोड़ देगा। बॉन्ड टूट गया तो क्या पैदा हो जाएगा? बॉन्ड टूटने से क्या पैदा होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। हाँ, याद नहीं है क्या? बॉन्ड टूट गया तो क्या पैदा हो गए? इलेक्ट्रॉन और होल दोनों पैदा हो गए। यार इलेक्ट्रॉन पैदा होगा तो होल भी पैदा होगा। तो डिप्लीशन लेयर में क्या पैदा हो रहा है? इलेक्ट्रॉन और होल पैदा हो रहे हैं। अगर इसकी एनर्जी हाँ उससे ज्यादा, किससे ज्यादा? उसके अंदर जो ऐसा समझ लो कि हाँ बॉन्ड वाली एनर्जी गैप, एनर्जी गैप भी बोल सकते हैं उसको, कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है उससे ज्यादा है, तो वो तोड़ देगा बॉन्ड को और वो पहुंच जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और फ्री होते ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी वाली? उनको अलग अलग करेगी, भगाएगी। तो भगाने से क्या होगा? करंट आ जाएगा, और वही करंट सर्किट में आएगा, सर्किट में करंट आ जाता है। तो ऐसा करंट आ गया। रिवर्स, ठीक है। इसको किस में लगा रखा है बताओ? फॉरवर्ड या रिवर्स? रिवर्स है, रिवर्स। तो इसको रिवर्स में लगाते हैं, उसका भी कोई कारण है वो बताऊंगा भी। समझ गए? थोड़ा ऊपर से कि क्या हुआ, फोटोन आया, बॉन्ड टूटा और इलेक्ट्रॉन होल पे पैदा हो गए, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसने उनको सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने से, सेपरेट मतलब ये फ्लो करा दिया, फ्लो कराने से करंट पैदा हो गया। और कौन सा करंट है? रिवर्स करंट है, क्योंकि ये रिवर्स बायस में लगा रखा है। और वही करंट को देखते हम ये बता देते हैं कि कौन सी वेवलेंथ होगी, कौन सी लाइट होगी, कौन सी वेव होगी, ठीक है। हाँ, ये हटा दो, ये सब डायग्राम ग्राफ बना लिया, ऊपर वाला हटा दो। फोटो डायोड में लिख लो, चलो लिख लो। इट इज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस।
रिवर्स बायस में इसको ऑपरेट करते हैं। और इट इज यूज टू, ये काम क्या करते थे, इट इज यूज टू डिटेक्ट द ऑप्टिकल सिग्नल्स। ये आर्मी नेवी ये सब जो होते हैं ना, ये सब ये यूज करते हैं कि कौन सा सिग्नल आ रहा है भाई, कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे दुश्मन देश के वो होते हैं, आप आतंकवादी ले लो, जो मर्जी ले लो, वो कम्युनिकेशन करते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी पे करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी पकड़ने का काम आता है। चलो देखते हैं कौन कौन सी क्या है। फ्रीक्वेंसी पकड़ लेते तो वो कम्युनिकेशन फिर पता चल जाता है, ट्रैप हो जाता है। हाँ, तो इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल्स व्हेन रेडिएशन falls on depletion layer having photon energy more than energy band gap. When radiation falls on depletion layer having photon energy more than energy band gap, मतलब इक्वल या ज्यादा है ना, कम से कम बैंड एनर्जी बैंड गैप तो इतनी होनी चाहिए तब जाके तोड़ेगा। हैविंग फोटोन एनर्जी मोर देन एनर्जी बैंड गैप, हाँ, तो इट विल ब्रेक द बॉन्ड्स, ठीक है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन होल pairs will be generated, electrons hole pairs will be generated and swept by the electric field. हाँ बताओ, due to which electron hole pairs will be generated and swept by the electric, मतलब उनको धक्का मार देता हूँ, कहाँ धक्का मारेगा, जहाँ पे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज भाग जाएगा, अपोजिट में नेगेटिव आ जाएगा, ऐसे करके swept by the electric field and a current is produced. ठीक है, ऐसी सी कहानी है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो उसका ग्राफ भी है, देखो इसमें ग्राफ भी बना लो, ये रिवर्स में यूज होता है तो ग्राफ इधर बनेगा, ठीक है। और ध्यान से देखो, एक वो ग्राफ था, ये तीन ग्राफ कहाँ से आ गए, एक ही तो था ना, ये तीन अलग अलग इंटेंसिटी के हैं। अगर मान लो ऊपर से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी अलग है तो करंट भी, यार इसको क्या बोले, इंटेंसिटी, इसको आई नाम दे दो करंट को, और ये I1 इंटेंसिटी, ठीक है, याद रखना। I3 ज्यादा है, ये वैसे ही ग्राफ लग रहा है, वो जो कौन सा था, फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट डुअल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक में, हाँ वही I3 I2 I1, ठीक है ना, वही इंटेंसिटी ज्यादा, करंट भी ज्यादा। रिवर्स में क्यों यूज करते हैं वो भी लिख लो, इट इज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस because fractional change in minority charge carrier, because fractional change in minority charge carrier is easily measurable. Fractional change in minority charge carrier is easily measurable.
देखो उसका मतलब क्या हुआ वैसे जल्दी से देखो। यहाँ पे कौन फ्लो कर रहा है? माइनॉरिटी चार्ज करियर। माइनॉरिटी का मतलब जो कम है वही फ्लो कर रहे हैं। अरे रिवर्स में क्या ऐसे होता है? रिवर्स में क्या होता है? जो कम है उन्हीं की वजह से करंट पैदा होता है, वो कम है। अब मान लो कि यहाँ पे क्या थे? कम इलेक्ट्रॉन, तो वो कहाँ भागेंगे? किधर भागेंगे? उधर। हाँ और यहाँ पे कम क्या थे? होल्स, वो इधर भागेंगे। ठीक है, तो मान लो कि पहले 1% मतलब एक क्या ऐसा मान लो 100 क्या थे? इलेक्ट्रॉन उधर चले गए। अब थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ी, 100 के हो गए 200 हो गए। ठीक है, तो चेंज कितना आया? डबल 100% चेंज 100%। ठीक है, तो करंट भी 100%, चेंज हो गया। अच्छा, तो वो हमें दिखने लग जाता है इसमें करंट डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन और उस पे। हाँ। और ये फॉरवर्ड बायस में नहीं होता। अच्छा, फ्रैक्शनल जो चेंज होता है, परसेंटेज चेंज, वो इतना ज्यादा नहीं होता, वो पॉइंट मोरा पता नहीं चलता, यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है कि नहीं? हाँ, ये है रीजन। और ये याद रखना, लिख लो। ये बना सकता हूँ। हाँ बना लो, बना लो। दूसरा एलईडी। ये नॉर्मल जैसे हमारे बल्ब नहीं होते, ये सब इसके अंदर ही होता है एलईडी। खिलौने होते हैं छोटे छोटे, वो सब ध्यान से देखना, ऐसा बना होता है। एक लंबा तार होता है, एक छोटा होता है। हाँ अरे खिलौने होते हैं ना, हाँ, उसमें लगा था बल्ब। गाड़ी वाड़ी ये सब छोटे, रिमोट पे लगा। तो उसके बीच में ये होता है छोटे। ध्यान से देखना, इतना सा होगा, जरा सा दिखेगा बेटा से, इतना सा एलईडी के अंदर, और वही चमकता है, वो चमकता है। अरे यही होता है वो पीएन जंक्शन। ठीक, अब देखो काम कैसे करता है। इसमें क्या हो रहा था? लाइट ऊपर से आई, रेडिएशन आया, उसने बॉन्ड तोड़े, और उसके बाद ये सब अलग अलग हुए और करंट पैदा हो गया। रिवर्स में इसमें क्या करेंगे? फॉरवर्ड में लगा रहे हैं बैटरी, फॉरवर्ड में लगाएंगे तो करंट आएगा। करंट आने से क्या पैदा हो जाएगा? अरे बिल्कुल इसका रिवर्स है यार। इसमें लाइट आई थी और करंट निकल आया था। इसमें लाइट बता देगी। इसमें बैटरी, इसमें करंट डाल रहे हैं तो लाइट बस, तो करंट फॉरवर्ड वाइज बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। तो यहां से निकल जाती है रोशनी, अलग अलग लाइट, हरी पीली नीली, उसके डायोड वो अलग होते हैं, मटेरियल ही अलग होते हैं। नहीं, बल्ब में सब बहुत सारी लाइट होती है। मतलब यार देखो, उतनी सी रोशनी आने के लिए कितना बड़ा सेमीकंडक्टर चाहिए, देख लेना कितना बड़ा चाहिए। वो शायद माइक्रोग्राम में होगा, इतना सा होगा, पता है कितना बड़ा होगा? ये दिख रहा है? हाँ हाँ देखो। इसका भी 10 गुना कम, इतना बड़ा डायोड होगा वो जो लाइट मार रहा होगा। महंगे आते हैं ना इसके। ठीक है, अब लिख लो इसमें, इट इज ऑपरेटेड अंडर फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं। लाइट कैसे पैदा होती है? देखो पहले लाइट यहां से क्या जाएगा? इधर से होल जाएगा ना, अब तो फॉरवर्ड वाइज है, अब ज्यादा वाला जाएगा, होल जा रहा है, और इधर से
इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो मैक्सिमम तो चलो निकल जाते हैं इधर उधर, करंट भी है, लेकिन कुछ आपस में मिल गया। टकरा जाते हैं। होल और इलेक्ट्रॉन आपस में, सारे नहीं बहुत सारे, कुछ टकरा गए। टकराने से क्या होता है, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। जैसे हमने पढ़ा था ना, सिलिकॉन सिलिकॉन ये वो इधर उधर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और होल भी घूम रहा है। होल कैसे घूम रहा है, बॉन्ड के अंदर ही घूम रहा है। तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन चलते चलते ना होल पे टकरा जाता है, तो वापस बॉन्ड में घुस गया। वो बॉन्ड में घुस गया तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। मतलब वो कंबाइन हो गया, बंद हो गया सब कुछ, और ये चलता रहता है। तो यहाँ पे वही होता है, यहाँ से क्या जा रहे हैं होल्स, और उधर से क्या आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और दोनों टकरा गए तो क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन। टकराने से एनर्जी रिलीज होती है। कौन सी एनर्जी रिलीज होगी, कितनी, लाइट, जितनी बैंड एनर्जी गैप की एनर्जी है हाँ वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, वो कहाँ पहुंचे, पहले तो घूम रहा था ना फ्री, पहले कहाँ था वो इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड में था। अब वो होल से टकरा गया तो कहाँ जाएगा, वैलेंस बैंड में आ गया। वैलेंस बैंड में आते ही क्या निकलेगी, याद है कि नहीं है, वो बोर मॉडल, उसमें क्या होता है, ऊपर से जब नीचे आता है तो वो फोटोन निकालता है। तो यहाँ पे भी ऊपर से नीचे आ रहा है, फोटोन निकाल देगा। तो फोटोन किसी न किसी वेवलेंथ का होगा, और वो वेवलेंथ कोई लाइट हो सकती है, तो लाल पीली हरी नीले से दिखता है। ठीक है कि नहीं, आए समझे, हाँ लिख लो। चलेंगे तो It is operated under forward bias. When holes from p side and electrons from n side move towards depletion layer. The holes from p side and electrons from n side move towards depletion layer and they may recombine. वो recombine हो सकते हैं, they may recombine in the depletion layer. ठीक है, depletion layer में ही ये combine होते हैं। ठीक है, due to which energy is released, which is equal to band energy gap. जितनी बैंड एनर्जी गैप है उतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है, या थोड़ी कम भी हो जाती है कभी कभी। बैंड एनर्जी गैप released which is equal to band energy gap. ठीक है, this release of energy is in the form of photons. ठीक, is in the form of photons. And may give different lights depending upon बैंड एनर्जी गैप। मतलब जो हरी पीली नीली होती हैं डिफरेंट लाइट्स वो उसके अंदर जो सेमीकंडक्टर होता है वो अलग ही होता है, डिपेंडिंग अपॉन, क्या बोला था, may give different, शुरू से बोलो। if it is operated under by, नहीं नहीं नहीं, आखिरी लाइन आखिर में क्या है, आखिरी लाइन क्या it है, is form of photons and may give different light. हाँ, डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी बैंड गैप of the semi of the p-n junction diode. Of आइडिया क्या है, बेसिक क्या है of of the p-n junction diode. हो क्या रहा है, होल जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और टकरा गए, टकराने से बॉन्ड बन गया, बनने से एनर्जी निकल गई, और वही एनर्जी लाइट की फॉर्म में भी निकल जाती है। ठीक है, हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि लाइट निकले, हो सकता है सिर्फ गर्म हो जाए, कंबाइन हो रहे हैं, गर्मी निकल रही है, इंफ्रारेड निकल रहा है, वो तो दिखता नहीं ना, जैसे खराब है तो फिर कुछ और निकल गया, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट निकल गए, दिखते नहीं है ज्यादा है,
लेकिन विजिबल भी निकल सकता है, तो उसके लिए बना रखे हैं सारे सेमीकंडक्टर। कैंडी में हमारा आर्सेनिक होता है, कुछ होता है रेड कलर का होता है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, आ जाओ अगला। टाइम हो गया, कितना हो गया? 8-5 एक टॉपिक बच रहा है, तीसरा भी लिख लो। मेरा रेक्टिफायर भी तो है। अरे हाँ, रेक्टिफायर भी है यार, चलो बाद में कर लेंगे इसको। लॉजिक गेट बता दो, कोर्स में किया। हाँ बताओ। ठीक है, सबसे इजी टॉपिक वही है इस चैप्टर में। चलो जाओ।